प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। प्यारे से चैनल खोज 99 में एक बार फिर से एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये विषय पसंद आएगा। और विषय है पवित्र आत्मा क्या है। विषय है आज का पवित्र आत्मा क्या है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मैं आपको बाइबल के वचन से एक वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप अपनी बाइबल में भी इसे देख सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 7वां अध्याय और उसके 15 और 16वें वचन में लिखा है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या उटंक टारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? देखा आपने सुना। मत्ती की किताब 7वां अध्याय के 15 और 16 वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अब झूठे भविष्यवक्ता कौन है, कैसे पता चलेगा? तो फिर अगला वचन बताता है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानो। झूठी भविष्यवाणी करना, झूठी प्रार्थना करना, झूठा प्रेम करना, झूठा दिखावा करना और झूठा लगाव करना, झूठी प्रशंसा करना, ये सारी बातें वहां पर होंगी। ये सारी बातें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और हमने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया है और आपके सामने एक नई चीज लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो समय को ना गवाते हुए हम आपको बता दें कि परमेश्वर, आप कितने सुंदर हैं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना बैलेंस है, कितना पैसा है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास में आईफोन है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास महल है, आपके पास झोपड़ी है, आपके पास में गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आपके पास में कितना पैसा है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना टैलेंट है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। पर आप कितने भी मानी हुई हस्ती हैं संसार में, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को किससे मतलब है? परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। भजन करने वालों को नहीं ढूंढता, बल्कि आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। हम भजन करने वाले हैं या फिर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले हैं? अगर हम आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले हैं तो परमेश्वर हमें ढूंढ लेता है और अपने आप को हम पर प्रकट करता है और पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है और वो पवित्र आत्मा हमें जीवन में चलना, उठना, बैठना और सारे व्यवहार करना सिखाता है। अब आपको मैं बताऊंगा। अब मेरे सामने ये 2 ग्लास है, आप देख लीजिए 2 ग्लास है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये भी एक बंदा है, दावा करता है कि मैं सच्चा मसीह हूं, मैं सच्चा सेवक हूं और डायरेक्ट खुदा मुझसे बात करता है। ये बंदा बोलता है, ये भी बोलता है और ये भी बोलता है, ठीक है। ये भी कहता है मैं सच्चा मसीह हूं और मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा पैसे वाला, मेरे जैसा गाने वाला, मेरे जैसा प्रचार करने वाला या मेरे से बड़ी कलीसिया किसी के पास में नहीं, मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, ये बंदा बोलता है। राइट। अब देखेंगे, वचन कहता है कि उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। अब हम फल देखते हैं फल कौन से फल हैं, यहां पर देखिए। चलिए ये देखिए, ये फल है इसके अंदर। देखा आपने? व्यवहार से, बातचीत से, उनके नजदीक जाने से, उनके साथ मेल मिलाप करने से उनके अंदर का पता चलता है, उनके व्यवहार का पता चलता है, उनका जीवन का पता चलता है। वो कौन सा प्रेम करते हैं, वो कितने आज्ञाकारी हैं खुदा के, जिससे पता चलता है उनके व्यवहार से। आपने देख लिया होगा, ये देखिए कैसा हो गया, भरा पड़ा है, गंदगी अंदर भरी पड़ी है। बाहर से खूबसूरत है ना, ध्यान से देख लीजिए, फूल हैं, सेब है, डिजाइन है, कितना सुंदर है ये बाहर से, है ना, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी है।
व्यवहार से। वचन कहता है कि तुम उनके फलों से पहचानोगे। हमने देखा कैसे फल लगे हैं। अब एक दूसरे से मिलते हैं, ये भी दावा करता है कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो काला है, इसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ इसको पता नहीं है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे बहुत कुछ पता है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को क्षमा ना करना, एक बात को गांठ बांध के रखना, एक दूसरे के सामने जाकर चुगलियां करना। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे उस जैसा तो कोई गंदा नहीं होगा, अरे उस जैसा तो कोई ऐसा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और बहुत सारी बातें कहकर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और उसको कंडम करते हैं। कौन? सेवक। ये भी सेवक है और ये भी सेवक है। आपने इसका व्यवहार देख लिया, अब इसका भी देख लेते हैं। ये पानी है, देखिए पानी है ना, लेकिन ये बाहर से कैसा दिख रहा है, अब इसको अंदर जाके देखेंगे। ये देखो, देख लिया आपने, ये व्यवहार है। अपने आप को दावा करने वाले जो कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया, तो भैया पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति में मिलावट नहीं होती है, और मिलावट होती है वहां पर पवित्र आत्मा नहीं होता है। पवित्र आत्मा कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये होता है पवित्र आत्मा। आपने देखा, हमने इन दोनों को घोल के दिखाया। अब ये है पवित्र आत्मा। अब दिखाते हैं हम, देखिए आप चम्मच देख रहे हैं अंदर जा रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने, देखा, पारदर्शी है ये, आर पार दिखता है, इसमें कोई मिलावट, कोई धोखा, कोई फ्रेब, कोई पाप, कोई गंदगी, कुछ फालतू की बात इसमें नहीं है। ये है पवित्र आत्मा, ये है पवित्र आत्मा की पहचान। पवित्र आत्मा पाने के बाद चुगली, निंदा, अभिमान, रोष, वैरभाव, दुश्मनी, कुदृष्टि और वगैरह 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 सब जो आप जानते हो समझते हैं वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आता है तो वो सब निकाल देता है, और पवित्र आत्मा अपना कब्जा करता है मनुष्य की जिंदगी पर। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तब पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करता है, और पवित्र आत्मा अपने ढंग से, अपने तरीके से हमें चलाता है और सारी बातें मानना सिखाता है। यह है पवित्र आत्मा की पहचान। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग क्या करते हैं? पैसे वाले से प्रेम, सुंदर बंदे से प्रेम, टैलेंटेड बंदे से प्रेम, और जिसका अच्छा रुतबा समाज दुनिया में है उससे प्रेम। अगर कोई गरीब है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है या कुछ सीखना चाहता है, उससे नहीं, पैसे वाले से ज्यादा प्रेम। और जिसके पास अच्छा रुतबा है, अच्छा नाम शोहरत है, उससे प्रेम, उसके पास जाना, उसके पास में जाकर के विजिट करना और बहुत सारी बातें। पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी पर भी और पापी पर भी एक ही सूर्य उदय करता है और एक ही बरसात भी करता है। धर्मी पर अलग बारिश, पापी पर अलग बारिश ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। ऐसे ही सूरज भी धर्मी और पापी दोनों पर एक ही सूरज होता है। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। इसलिए पवित्र आत्मा अगर पा लिया है तो पवित्र आत्मा की यह पहचान है कि पवित्र आत्मा बाहर भी वैसा ही है और अंदर भी ऐसा ही है। पवित्र आत्मा के अंदर इन दोनों की तरह मिलावट नहीं होगी। वो बंदा पवित्र आत्मा पाया हुआ है इसकी तरह, और ये दोनों के दोनों ढोंगी हैं। ढोंगी दावा करते हैं अपने आप को सच्चा और अभिषेक पास्टर या सेवक होने का। अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को समझिए कि सच्चा और परमेश्वर को भाने वाला एक विश्वासी कैसा होना चाहिए। अपने आप को देखिए और आगे बढ़िए, वचन को सीखिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, बहुत 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 नजदीक है। परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए अपने आप को तैयार करें। अगर जीवन में कहीं भी कुछ भी कमी नजर आती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि अपने आप को इस दुनिया से अलग करके अपने लिए, अपने प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करके रखें,
पता नहीं वो घड़ी कौन सी होगी, क्योंकि वचन बताता है कि वो चोर की तरह आएगा। सुबह आएगा, शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, रात को आएगा, मालूम नहीं कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से साल में आएगा, मालूम नहीं। इसलिए हर घड़ी, हर वक्त हमें तैयार रहने की जरूरत है। इन वचनों के साथ खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। अगर आपको ये स्टोरी हमारी समझ में आई है तो इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।